अभी कहाँ पे मिला फर्स्ट राउंड? सर पहला राउंड मैकेनिकल खड़गपुर। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कोर ब्रांच बच्चों ने खूब प्रिफर करी है इस बार। मैकेनिकल खूब, बच्चों जितने भी बच्चों से बात हो रही है, मोर देन 90% मैकेनिकल मैकेनिकल मैकेनिकल, और मैकेनिकल उठ रही है खूब इस बार। हाँ, न्यूज़पेपर में बड़े बड़े न्यूज़पेपर आर्टिकल में। आ रहे हैं कोर ब्रांचेस के हाँ। लिए तो। अभी मैंने आज ही न्यूज़पेपर पढ़ा था, 235 रैंक पे लिया है मैकेनिकल, भाई किसी मैकेनिकल। ने, चेन्नई में होगी। अच्छा, चेन्नई में है। आईआईटी चेन्नई, मद्रास में मैकेनिकल 235 रैंक पे, तो बहुत ही बढ़िया। चलो बहुत अच्छा है। तो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, बताओ बेटा कैसे तुम्हारी जर्नी कैसी रही, और खासकर उस तरह से बताना कि जो बच्चे देख रहे हैं इसको या सुन रहे हैं उनको कुछ सीखने मिले, तुम्हारी जर्नी से वो कुछ सीखें, और कुछ मिस्टेक्स अगर तुमसे हुई हो तो उनके बारे में बताना, सो दैट वो मिस्टेक्स वो बच्चे ना करें। तो सर मेरा मतलब ठीक ठाक ही था। मेरा 10th स्टैंडर्ड खत्म हुआ, जैसे ही बोर्ड का रिजल्ट आया तो हम रिजल्ट आने से पहले ही हम अपना जेई का जर्नी स्टार्ट कर लिए थे। एग्जाम खत्म हुआ, 10 दिन का ब्रेक। हेलो सर। देखो कौन आया। सर मैं भाग भाग के आया, मेरे को फोन आया सुरभि मैम का कि अरे सर वो आ गया है दिव्य प्रकाश। अच्छा ये आज से नहीं लिखा हुआ सर, ये 2024 से लिखा हुआ है। ये इसने सर अपनी ईमेल आईडी जो पहली बनाई थी इसरल पे, वो IITian दिव्य प्रकाश के नाम से ही क्या बनाई है। बात है, ये तो ये इसको सर तब से पता है। पर सर इसका मैं केस बताता हूँ। लास्ट ईयर ना ये अगस्त सितंबर में इसके टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आ रहे थे, तो हमारा करीब करीब 50 मिनट का डिस्कशन हुआ था टेस्ट एनालिसिस का, सिर्फ ये और मैं इसी स्टूडियो में हुआ था। और फिर उसके बाद इसने सर धीरे धीरे इंप्रूव किया, एंड आई थिंक इसकी पूरी लाइफ का बेस्ट मार्क्स ये किसी भी एडवांस में लेकर आया तो एक्चुअल एडवांस में लेकर आया। अच्छा बहुत बढ़िया, ये तो बहुत गजब। मतलब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट वाला जो वो होता है ना, तो और सर ये बहुत चिल बच्चा है, मतलब बढ़िया एकदम। ये खूब मस्ती करने वाला है आईटी में जाके। लग तो सीधा रहा है बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, उसकी शक्ल पे मत जाइए आप। नहीं, बट आंटी आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तीरथ करवा है। अभी कुबरेश्वर धाम में थे, वहाँ पे नेट काम नहीं किया, तब स्टेशन आए हैं। अभी अच्छा। स्टेशन से बात हो रही है। अच्छा, अब अरे इसके वाह, बाद वहाँ तक जाएंगे। बहुत बढ़िया। कौन सा आईआईटी कौन सा मिला इसको? सर खड़गपुर मैकेनिकल। क्या बात है भाई, शाबाश, शानदार, बहुत बढ़िया। आपने कभी सोचा था ये आईआईटी में जाएगा? क्या? आप लोग से मिलने के लिए हम कोटा आ रहे हैं। अच्छा, आप बहुत कब बहुत स्वागत है। कब आ रहे हैं आप कोटा? कब पहुंच रहा है बेटा? सर परसों तरसों आ जाएंगे। यानी 16 से पहले आ जाएंगे। क्या बहुत बात है, बढ़िया, बहुत ही बहुत बढ़िया। बहुत। मैं वैसे कहीं बाहर जाने वाला था, मेरे को प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा सर। क्योंकि ये आ रहा है। नहीं बट सर ये मैं आपको बता रहा हूँ, जिस चीज के लिए इसरल चालू किया था ना, ही इज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स कि 10 तक कुछ आइडिया नहीं है क्या आईआईटी होता है, कैसे होता है, कोई लेवल भी नहीं है, एकदम अपने स्कूल का, अपने शहर का जो मतलब एवरेज कोई भी नहीं होता, बट जो दुनिया जिसको एवरेज टैग कर देती है वो वाला छात्र है। ये जिसको ज्यादा पता नहीं है, ज्यादा एक्सपोजर नहीं है। बिल्कुल 11th में बिल्कुल नंबर नहीं आ रहे, धीरे 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 करके 2 साल सर आज ये इंप्रूव करके बच्चा आज आईआईटी खड़गपुर जा रहा है सर, और इसने 99.5 परसेंटाइल निकाली। मैं तो तब से शॉक्ड हूँ कि इसकी कैसे आ गई। क्योंकि तो छुपा रुस्तम है। इतना डिस्कशन हुआ है ना सर इसका, इसकी मेंटर है सुरभि मैम, उनसे कि इसको कैसे और इम्प्रूव कराना है। अपन तो एक एक बच्चे पर पूरी जान लगाते हैं, तो बीच बीच में वो लोग आते रहते थे कि सर देखो ये वाली गलती ज्यादा कर रहा है, अब हम इसको क्या बताएं, ये वाली गलती ज्यादा कर रहा है, इसको क्या बताएं। बहुत प्योर हार्ड वर्क से ये बच्चा सर पहुंचा है, मतलब कि भाई तू अलग लेवल का आदमी है, बस इसी को मेंटेन करना। एक बार सर सबको बता तो एक दिन में कितने घंटे पढ़ता था जब अपनी वाली पे आता था, बता। सर एक बार तो हम पिछले साल सुपर शक्तिमान मेंटरशिप में किसी का सुने थे कि जो जितने साल का हो रहा है उतने घंटा पढ़ रहा है, तो हम अपने 19th बर्थडे पर ये ट्राई किए थे पिछले साल ही 2025 में। तो उस दिन मैक्स हम 19 पढ़े थे 19 और हाँ। बहुत बढ़िया। भाई साहब, और सर आपको बताए भी थे, हम अकेले नहीं पढ़े थे, मेरा छोटा भाई उसको भी पढ़वाए थे। ओहो, अब इतना अत्याचार नहीं करना चाहिए यार किसी पे। अरे पर तूने बीच में तेरे गैप ईयर लगा था क्या? तेरे बीच में गैप ईयर है क्या? हाँ? भाई आप 19 साल के कैसे हो गए यार?
19 साल के कैसे हो गए? सर नहीं, गैप मतलब मेरा स्कूलिंग तो लेट स्टार्ट हुआ था इसीलिए। अच्छा, आपने लेट शुरू किया था। हाँ मतलब उधर से स्टार्टिंग से ही schooling मेरा स्कूलिंग लेट स्टार्ट हुआ। स्कूलिंग लेट आपने किया था, तो आप मैक्सिमम पीक पे 19 आवर पढ़े हो। हाँ और वैसे जनरली कितना घंटे पढ़ते थे एक दिन में? सर 12 to 14। सर, और ये 2 साल लगातार पढ़े, मतलब लगातार। हाँ सर। कितनी क्लास मिस की हो? एक सर दिन। 11-12 का तो क्लास हमको लगता है मुश्किल से 2-3 मिस किए होंगे, वो भी कुछ इमरजेंसी आ जाता था इसके लिए। सर ये 2 साल की बात कर रहे हैं। अपन ने 700 दिन लाइव क्लास चलाई है उनकी। 700 इंटू 3 या फिर 4, तो 2500 लाइव क्लास चली है, उसमें से 2-3 मिस किया है। बहुत ही गजब। इतने कंसिस्टेंट तो या तो टीचर ही हो सकते हैं या इसके जैसे बच्चे हो सकते हैं। और सर इसने अपने नहीं एक सर, मम्मी का पूरा सपोर्ट था, इसीलिए मम्मी का, भाई का, पूरे फैमिली का बहुत अच्छे से सपोर्ट था, इसीलिए हम सब कर भी पाए। नहीं वो तो खैर होता ही है बेटा, पेरेंट्स का सपोर्ट तो रहता ही है, पर फिर भी पेरेंट्स तो सभी बच्चों को ही सपोर्ट करते हैं। सभी के पेरेंट्स करते हैं। और कितने टेस्ट आपने दिए बेटा? करीब करीब सर 300 प्लस तो हो ही गया होगा। 300 टेस्ट इसने दे दिए। मतलब सर जो अपन ने इसको बोला ना वो इसने किया। सर, कोई इसके जाके आपके पास ही इसका रिपोर्ट होगा। हाँ मेरे पास है ना इसका सर। रिपोर्ट। हम जी हाँ, आप हमको दिखाए थे शक्तिमान वाले बैच में, ये चुप हो गया था, आप पूछे थे तो तब आप इसको दिखाए थे। नहीं बट बेटा वी आर सो जितना प्राउड भी ऑफ यू। टेस्ट तो एक भी नहीं रहे हैं सर, भले नंबर कितना भी आए। सबसे कम नंबर कितने हैं तुम्हारे इसरल के टेस्ट में? 36 180 में। 180 में 36 नंबर इसके आए हैं सबसे कम। और आज देखिए सर खड़गपुर जा रहे हैं भाई साहब। यार गजब बच्चे हो तुम लोग ये प्रूव कर देते हो कि कोई भी बच्चा कर सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई ऐसा नहीं है कि 8th 9th 10th में ओलंपियाड टॉपर होना पड़ेगा सही ना, बात। ये होना पड़ेगा। नहीं भाई, 11वीं से शुरू करेगा कोई बच्चा, लगेगा मेहनत से, कितना ही एवरेज। तू कभी स्कूल में भी फर्स्ट आया क्या अपने? हाँ सर, स्कूल में तो अच्छे, अच्छा स्कूल का टॉपर था। स्कूल में तो सर, हाँ स्कूल में तो टॉपर ही थे। अच्छा स्कूल 10th में टॉपर कितनी बचपन परसेंट आई थी से तुम्हारी? रहा है। 94.6। अच्छा, और 12th में कितनी आई अभी? 92.6। भाई साहब शाबाश यार। इस बार 12th सीबीएसई में 92 लाना हाँ IITN बनने जितना ही मुश्किल है। इस लड़के ने दोनों कर दिए। इस लड़के ने दोनों कर दिया। क्या बात है। तो कौन सी ऐसी एक गलती ऐसी कौन सी बताओगे जो नहीं करनी चाहिए किसी भी जेईई एस्पिरेंट को? सर लास्ट के टाइम में ढीला पड़ जाना। भाई पर मेजॉरिटी तो सर, शुरू ये से ढीले होते हैं। ये लास्ट में बिल्कुल नहीं पढ़ाई करता था। मतलब अच्छा 15 दिन तो हमको बहुत ज्यादा टेंशन हुआ कि ये आगे करने वाला क्या है। अच्छा पर ऐसा क्यों करते हो बेटा? ऐसा क्या, ऐसा लास्ट में क्या महसूस हुआ तुम्हें कि हाँ मतलब सर लास्ट क्लास आते आते है ना, वो पढ़ने का उतना इच्छा नहीं होता है, और एक जो रूटीन रहता है ना कि डेली क्लास चल रहा है तो उसको करो, और लास्ट के टाइम पे एक एक दिन में सारा चैप्टर खत्म होता है तो सब कुछ मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो उस कारण से वो थोड़ा छूट जाता था, तो हम भी उतना नहीं कर पाते थे। तो जितना हमसे मैक्सिमम हो पाया हम उतना किए, लेकिन हम सजेस्ट यही करेंगे किसी को भी कि हम जैसे ढीला पड़ गए वैसे कोई ढीला ना पड़े तो बेहतर है। नहीं, ये लास्ट में 15 दिन ढीला नहीं पड़ता ना, तब ये और अच्छा कर सकता था। लेकिन ठीक है सर, हम जितना कर पाए उतना ही किए। अब नहीं आगे नहीं, जो है आपकी सर। मंजिल है वहां पहुंचे हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते भाई। जो आप बाद में ढीले पड़े उसका आप कब से कॉम्पनसेट करके बैठे हो। हाँ। क्योंकि 2 साल इतना पढ़ना आसान नहीं होता बेटा जितना आपने किया है ना। सबसे टफेस्ट चैप्टर कौन सा लगा जेईई में? सर रोटेशनल मोशन इसलिए टफ लगा क्योंकि उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, बाकी कॉन्सेप्ट तो हम सवाल लगा देते हैं लेकिन करना क्या पता नहीं चलता है। सबका यही है। कुछ ही तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते होंगे ना, बाकी तो हो जाते होंगे ना मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन। तो कुछ थोड़े से ऐसा क्वेश्चन सर ये 1 1 2 को तो गिनते ही नहीं है। ये अपनी सब 2A से करते हैं कि भाई 2A में हमारे से कितने हुए, और वो रोटेशन के किसी से भी नहीं बनते। नहीं सर, मेंस तक का तो इजीली बन जाता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उधर तो एडवांस कुछ में नहीं कुछ पूछता। क्वेश्चन नहीं होता था उसका। और सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा लगता था? सबसे टफ सर मतलब टफ
टफ तो सर ऐसे कोई नहीं है, अगर ढंग से पढ़े तो सब हो ही जाता है। अच्छा, और एडवांस में सबसे ज्यादा नंबर किसमें है? एडवांस में सर मैथ्स में शायद ज्यादा है, सबसे ज्यादा। ये अलग बच्चा मिला है सर, सब केमिस्ट्री बोलते हैं, ये मैथ्स में सबसे ज्यादा नंबर लेते हैं। मेरा तो एक बार तेरा chemistry पर्सनल में सब्जेक्ट कौन सा सबसे कम था? नंबर किसको, किस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा टाइम देता था तो? मैथ्स। वहाँ तो आएगा ही ना फिर हाँ मतलब ठीक है, फिर तो जो किया वही हुआ। नहीं सर, पर मैक्सिमम के साथ ये होता है सबसे कम टाइम केमिस्ट्री को देते हैं, पर सबसे ज्यादा नंबर केमिस्ट्री में आते हैं। नहीं सर, अच्छा। केमिस्ट्री में भी हम बहुत टाइम दिए हैं। हाँ हाँ हाँ। टीचर्स के लिए क्या बोलना चाहोगे आप ईसरल के? सर रिपीट कीजिए। ईसरल के टीचर्स के लिए क्या बोलना चाहोगे? सर अगर वो नहीं होते तो हम शायद कुछ नहीं कर पाते। मतलब जो गाइडेंस, जो नॉलेज वो लोग हम लोग को देते हैं, एक अलग लेवल का है। मतलब जब सर लोग पढ़ाते हैं ना, तो लगता है जैसे आदमी ऐसे नॉर्मल कोई ज्ञान बांटता है ना, किसी भी टॉपिक पे शुरू हो गया, बोले जा रहा है बोले जा रहा है बोले जा रहा है, उस तरह से सर लोग है ना, मतलब वो कोर कॉन्सेप्ट सब हम लोग को एकदम हवा हवा में बता देते हैं और समझ में भी आ जाता है सब कुछ। अब वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम भी ट्राई किए अपने भाई लोग को वैसा करने का, तो खुद वो डिलीवरी दे पाना बहुत मुश्किल चीज है, और सर लोग फ्लॉलेसली इजीली कर देते हैं वो चीज। उनको वो उनकी तपस्या बहुत हो गई, हमारे सर की 24 साल की हो गई, बाकी तुम्हारे जो टीचर है किसी की 15 साल की है, किसी की 11 साल की है, तो वो उससे आता है। बट हाँ, अब आईआईटी में जाके सबसे पहला काम क्या करने वाले हो तुम? सर खेलेंगे बढ़िया से, मौज मस्ती पहले तो। बहुत दिन से हम खेले नहीं है, कमरे में बंद है, अब हम खेलेंगे हाँ, भाई। अब कौन सा गेम तेरे को सबसे पसंद है? क्रिकेट खेलता है, क्या खेलता है? सर बैडमिंटन। अरे क्रिकेट से वाह। सर मेरा नाता नहीं है। हैं? तो भाई बैडमिंटन के वन ऑफ द बेस्ट कोर्ट आईआईटी बॉम्बे में, सारा इंडोर है, बढ़िया एसी चलता है, मजा आता है, वुडन कोर्ट है। हमारा दिल्ली में भी अच्छा है। मतलब एक ही बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बॉम्बे दिल्ली का कुछ वो नहीं दिल्ली में है। भी इंडोर है। नहीं, और ये इसका खड़गपुर जा रहा है, ये खड़गपुर जा रहा है, खड़गपुर में भी सेम खड़गपुर का भी है, बहुत अच्छा। इंडोर है भाई। सर हम बॉम्बे में हमको मेटलर्जी मिल रहा था, लेकिन हम जब डिस्कशन किए टीचर लोग से, तो वो लोग बोले मैकेनिकल में जाना दूसरे कॉलेज में ज्यादा प्रेफर्ड ही नहीं बेटा, रहेगा, सही है, तो सही इसलिए है, सही है। हमको और नहीं तो सबका बॉम्बे में सेम ही हमको लेवल है, सिविल भी मिल रहा था, मेटलर्जी भी और इकोनॉमिक्स भी मिल रहा था। सबका लेवल ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। और आंटी आप बताइए, इसकी जर्नी कैसी थी? आपके 2 साल कैसे बीते? कितना परेशान किया इसने आपको? सर ये परेशान नहीं किया। अच्छा, तो आप इनको किए? आप किए? जी हाँ। जी हाँ। कैसे कैसे? पढ़ कैसे किए बता। कैसे सर, यानी इससे रोज हम पूछते थे कि बेटा आज सर क्या बताए हैं। सर को हम सुबह और लास्ट में 2 टाइम जरूर पूछते थे, दिन भर का ख्याल नहीं रख पाते थे, क्योंकि मेरे पास 4 बच्चे थे ना, तो दिन भर हम उतना ख्याल नहीं रख पाते थे। लेकिन सोने से पहले और जगने के बाद पूछते थे कि बेटा आज तुमको कितना घंटा पढ़ाई करना है बेटा, और कुछ छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन सर का नहीं कुछ छूटना चाहिए। सर जितना होमवर्क दिए हैं उतना करके तब सोना है। क्या बात तो है। ये उतना ठो करता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। जी पूरी जर्नी मतलब मम्मी ने तेरे साथ बिताई है एक तरीके से। हाँ जी सर, हम दोनों आदमी सब कुछ भूल चुके हैं। किसी भी शादी फंक्शन किसी भी चीज में हम दोनों आदमी नहीं गए हैं। हम दोनों क्या सर, मेरा पूरा फैमिली, हम मम्मी पापा मेरे भाई, नहीं कोई नहीं गया। हम 4 बच्चे के साथ रहते हैं ना, 4 बच्चे प्लस हम, ये 5 का दुनिया ही अलग था। कोई मतलब नहीं था हम लोग को, कहीं कुछ भी हो। तो रिश्तेदार बोलते होंगे ना आपको, ताने भी मारते ताने मारते होंगे रिश्तेदार की, भाई तुम अलग ही हो रखे हो, क्या है ऐसा? रिश्तेदार ताना मारते थे, पूछना सर। देखिए वो तो कहने वाले तो कहते ही थे कि तुम ही है, कि तुम्हारा बेटा ही है, बस तुमको तो इससे कुछ ज्यादा दुनियादारी से मतलब है नहीं। तो हम बोलते थे बोलो और बोल लो, सब कुछ एक दिन हम बोलेंगे। आज आप बोलोगे वो सुनेंगे। जी हाँ, जब हुआ ना इसका रिजल्ट,
तो 10 तारीख को जो शादी था, मेरी फुआ थी खास, उस भाई को हम बच्चा में पाले थे। हम 13 साल का थे तो वो पैदा लिया था, उसका शादी था, उसके शादी में नहीं गए। तो सबसे पहले उसी को कॉल करके बताए कि अब नाती को हो गया है। तो सबसे ज्यादा खुश हुई, बोली शादी में नहीं आई, चलो कोई बात नहीं है, मेरा नाती तो बन गया। बहुत बढ़िया। ये छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस ही हैं जिससे हम यहाँ तक पहुँचते हैं, जो हमारे लिए इतनी बड़ी चीज बन जाते हैं। एंड आई एम श्योर कि अब जिसको भी घर में IITian बनना होगा वो तुझसे ही पूछेंगे भाई, या आंटी से पूछेंगे कि तैयारी कैसे करते हैं। नहीं, मेरे खानदान का मायके और ससुराल ये पहला IITian है, इससे पहले कोई सक्सेस नहीं हुआ। बहुत मतलब जानते पूरे हैं सर, खानदान में IITian नहीं है कोई? नहीं, हमको इंजीनियरिंग से नफरत था, क्योंकि मेरे परिवार में 5 बच्चा, वो आज तक IIT तक नहीं पहुंचा। तो हम इसको कहते थे कि बेटा ये दुनिया अलग है, इसमें तुम वहां तक नहीं पहुंच पाओगे, कुछ अलग देख लो। लेकिन ये बोला मम्मी तुम मेरा साथ दो, तो प्रयास करने में क्या जाता है। सही सही सही। लेकिन देखिए महादेव के दया से, आप लोग के मेहनत से आज पहुंच गए। बहुत बढ़िया। ये कमरे में बैठ के लेक्चर देखता था, आपको ऐसा नहीं लगेगा कभी कि कुछ गड़बड़ कर रहा है ये अंदर मोबाइल में? नहीं, ये इतना विश्वास जीता था। देखिए ये, इसको यदि फिल्म ही देखना था ना, तो मेरे पास आके देखता था। ये कहता था कि मम्मी यदि हम गलत करेंगे, तुम्हारे पास करेंगे, तुम हमको रोकेगी भी ना। ये इसको हम एक अलग कमरा दिए हुए थे दूसरा तरफ, हम भाड़ा पे रहते हैं, तो ये उस साइड रहता था, हम अपना इसको सीढ़ी से इसको देखते थे। लेकिन इसमें भी इतना विश्वास था कि ये बच्चा मेरे आता था उधर से, छोटा छोटा भाई सब था, उसके साथ खेल लिया। इसके पीठ पर का जो है, जो अभी देहरादून में है, उससे तो ये गजब फाइटिंग करता था। दोनों इतना लड़ता था कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। बस यही दोनों बचाने में रहते थे और कहते थे बेटा तू अपने कमरा में ही रहा कर, मेरे पास मत आओ। तुम इधर आता है, दोनों भी जाता है, दोनों भी जाता है। बहुत ही बढ़िया। लगता था मम्मी फिर हम जाएंगे कहाँ? बोला अच्छा कोई बात नहीं है, लेकिन जान बचा के काम किया करो। आप किराए के घर में रहते हैं? जी 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 सर। अब भाई आज से 10 साल का टारगेट दे रहा हूँ तुझे, एक अपना घर बना के देना इन लोग को। नहीं सर, गांव में हम लोग का है घर। नहीं शहर में, शहर में। हाँ लेकिन हाँ शहर ठीक है सर, शहर में तो जहाँ सेटल होंगे वहाँ पर जरूर भेजेंगे। हाँ। जहाँ सेटल हो गए, अगर US सेटल हुए तो US में। कोई बड़ी बात नहीं है इतने नहीं इतने सर, मेहनती foreign बच्चे का के लिए। plan तो नहीं है। पर नहीं बेटा सर, रहना इसको अपने विदेश देश में हम ही नहीं यार। भेज सकते हैं जाने के लिए। विदेश हम नहीं इसको भेज सकते हैं। नहीं भेजना भी नहीं है, हमारा नहीं देश देश हमारे लिए बहुत कुछ करता है, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश के लिए हमको करने की। देश का सेवा करना है। हाँ सही बात। क्या बात है भाई, ये पूरी ये IITian बनने से ही बड़ी बात है। जी हमको बहुत पैसा नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही क्या बढ़िया। बात है, बहुत उत्तम विचार हैं आपके। और इसलिए बच्चा इतनी कम सुविधाओं में भी, सुविधाओं के अभाव में भी ये पहुंच गया, और फिर से आपने ई-सरल का नाम रोशन किया बेटा, है ना। और आप ई-सरल की वन ऑफ दी, मतलब वो सर गोल्डन वॉल होती है ना, हाँ, जैसे आपने वो जो वो लिखे है Wall of IIT में लिखा रहता है वॉल ऑफ हाँ। फेम, तो वॉल ऑफ फेम में बेटा आप भी एक छात्र हो चुके हो, दिव्य प्रकाश जी हमारे। और जैसे इसका नाम है दिव्य प्रकाश, वैसे एकदम ही इसने काम भी करके वैसा ही दिखाया। किया है, IITian दिव्य प्रकाश। नहीं, आप ई-सरल के लिए क्या बोलना चाहोगे? सर ये सरल बेस्ट प्लेटफॉर्म है। इसे हम ऐसा मानते हैं 2 साल पढ़ाई करने के बाद कि जेई के लिए सिर्फ पढ़ाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स नहीं आना चाहिए, और बाकी 2 सब्जेक्ट जो इनके सर बताते हैं वो तो आना ही चाहिए। उसके साथ साथ गाइडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो ई-सरल में जितना अच्छे से टीचर गाइड करते हैं उतना किसी और इंस्टीट्यूट में होता है ये मुझे नहीं पता है। तो ई-सरल हम गाइडेंस के लिए एकदम बेस्ट बोलते हैं, और स्टडी के लिए तो उसमें कोई है ही नहीं कुछ बात। आपने जो लेवल पढ़ा क्लास का और आप जो एडवांस का एग्जाम देकर आए, कौन सा ज्यादा इजी था? सर ऑब्वियसली एडवांस का आसान था। जो हम लोग को टेस्ट मिलता था मिशन IIT 1 के बाद,
उसमें तो कुछ हवा ही नहीं लगता था कि मतलब कुछ हो रहा है। सभी बच्चे बेचारे कह रहे हैं कि इतने टफ पेपर दिलाए हमें कि एडवांस तो ऐसा लगा। सर ये वैसा हो गया, अपन ने इनको इतना पीट के भेजा कि वहां पर इनको जो थोड़ी बहुत कुटाई हुई ना वो अच्छी लग रही थी कि हाँ मसाज हो रही है हमारी। ओ यार गजब यार, बहुत बढ़िया, मजा आया आपसे बात करके, है ना। सर मेरे पापा भी जुड़े हुए हैं हाँ, ऑनलाइन बात दूसरे जूम आईडी से, तो उनको भी अच्छा इनवाइट कर पापा लीजिए। को भी ले लो भाई, ले लो। हाँ पापा अरविंद नाम से जुड़े हुए, ARVIND। हाँ यहाँ पे, हाँ नमस्कार साहब, एक बार आप उनका भी माइक ऑन। हाँ वीडियो ऑन शायद कर हो सकता लीजिए। है पापा ऑन ना कर पाए, अच्छा आप माइक उनका ऑन करके पूछिए। माइक ऑन कर लीजिए साहब, दिव्य प्रकाश के पापा जी। पापा कॉल करूँ? हाँ करो। होंगे ना। आप जब से मंदिर ही घूम रहे हैं, मैंने देखा, अभी मैंने लास्ट टाइम बात करी थी तभी भी आप कहीं पर धाम गए थे। सर मैं बोला मैंने जब आपसे लास्ट टाइम बात करी थी तभी आप किसी मंदिर में गए थे। सर उस टाइम तो सर हम पूर्णिया से वापस आ रहे थे। कौन से मंदिर गए थे जहाँ पे वो हमने तो एजुकेशन मिनिस्टर मिले थे? वहाँ सिंहेश्वर हाँ, धाम। हाँ उस टाइम सर सिंहेश्वर धाम गए हुए थे हम लोग। अच्छा पापा ने अनम्यूट कर दिया आपके। नमस्कार साहब। नमस्कार सर। बेटा IITian बन गया, कैसा लग रहा है साहब आपको? पापा वीडियो ऑन कर लीजिए तो। हेलो पापा वीडियो ऑन कर लीजिए। हाँ हाँ हेलो। हाँ जी, कोई बात नहीं साहब, रहने दीजिए, मतलब ठीक है, मतलब आ गया। अरे क्या बात है, क्या बात है। नमस्कार साहब, प्रणाम। प्रणाम सर। कैसे हैं आप? बहुत बधाई हो सर आपको। सर आपको भी सर बहुत बधाई। आज अपना बच्चा IITian बन गया साहब, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छा लग रहा है। आप अभी कहाँ कार्यरत है? हम तो सर गांव में ही है, मतलब बिहार में सर, अररिया जिला में हाँ भरगमा प्रखंड है, वहीं पर टीचर है सर। अच्छा, आप भी टीचर हैं? जी अब तो आपका बहुत वट पड़ जाएगा गांव में, क्योंकि गांव का बच्चा, जब आपके गांव में कोई है पहले IITian? जी नहीं, हमारे पंचायत में इससे पहले 2 IITian है सर। ये तीसरा बच्चा होगा। तीसरा बच्चा है ये, और आपके पूरे परिवार में पहला? जी हमारे परिवार में पहला सर। पूरे परिवार में पहला। तो जब आपने इसका रिजल्ट देखा साहब, आपको कैसा लगा? सर मतलब बहुत प्राउड फील हुआ सर। और इसकी मेहनत के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इसने 2 साल इतनी मेहनत जो करी। मतलब दिव्य प्रकाश सर शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छा है। पहले गांव में रहता रहा, उसके बाद इस 2014 में सर ये सबको पूर्णिया भेजे सेंट पीटर में, वहीं से सबका जर्नी शुरू हुआ सर। मतलब ये बचपन से ही मेहनती है। मम्मी जी सर। और सर सब मम्मी के कारण ही है। मम्मी हम लोग को 2014 से अभी तक 2026 तक लेके पूर्णिया में रहती है, और पापा संडे विजिट करते हैं वहाँ। अच्छा, इतनी तपस्या, हाँ। 12 साल से अलग अलग रह रहे हैं ये लोग। हाँ जी सर। सब ये तो मतलब, बेटा तेरा तो तपस्या कुछ भी नहीं है, फिट्टूस हो गई वो तो। 2 साल ही तो किया तूने। ये लोग अपने बच्चों के लिए 12 साल से कर रहे हैं, और उससे पहले भी कर ही रहे थे साहब। मतलब क्या ही बोले हम, इतना त्याग सर, इतनी सही तपस्या बात। ये भारत में ही हो सकती है। और बिल्कुल सही बात है। मतलब तभी रंग भी लगे सर, वो मेहनत हाँ, ईश्वर भी देखता है। मतलब गजब। बहुत ही बढ़िया। आप सब बहुत ही सर, आई थिंक अब ये शुरुआत हो चुकी है अच्छे काम की। अब आप वापस चले जाना आंटी गाँव। और बच्चे हैं ना, अभी और सर ये बच्चे बाकी है। अभी छोटा वाला लाइन में लग गया है। मेरा जीवन सफल हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं पढ़ता है ये छोटा इसको- वाला। इसको ईसल में भेज देना, हम पढ़ा के इसको भी IITian बना देंगे। ये हम और वही इसी इसी इसको लेके आ रहे हैं। इसी को लेके आ रहे हैं। अच्छा, इसी को लेके आ रहे हैं। जी हाँ, इसी को लेके आ रहे हैं। ओहो, मैं छड़ी रेडी रखता हूँ मेरी। छोड़ जाएंगे। इनको मैंने आंटी ऑनलाइन क्लास में डंडा दिखाया था, जी ये उसी से डर गए थे।
सर, ये पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता है, इसको वहां जाते हैं छोड़ के आ जाएंगे। आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, हम इसको पिटाई लगा लगा के पढ़ा देंगे, कोई चिंता ही नहीं है, हाँ है ना। नहीं बट आप सभी को, पूरे परिवार को बधाई हो साहब, ऐसे ही आपका सर सुबह परिवार। हमको बुलाइए ना। सर, सुरभि मैम को बुलाइए। हाँ सुरभि मैम यहीं बैठी हैं, आ जाओ आ जाओ भाई। इस रोल में टीचर्स के जितना रोल मेंटर्स का भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते मैम। जी थैंक यू सो मच मैम, थैंक आपके यू। बिना ये जर्नी पॉसिबल नहीं था। वो बोल रहा है कि आपके कारण मैं आईटीएम बन गया। अच्छा, नहीं नहीं, आपका दिव्य नाम प्रकाश तो ने मैं बहुत 3-4 ज्यादा बार मेहनत करी। ले लेता था। बरोबर। आपका नाम तो मैम ये 3-4 बार जरूर रोज ले लेता था। 3-4 बार मेरे कॉल जाते थे। यस मैम। जी सर, क्योंकि ये मेरे पास रहता नहीं था, ये दूसरे रूम में रहता था ना, तो जब इसको खाना देते थे तब जाके पूछते थे कि बेटा आज तुम्हारी मेंटर से बात हुई, तो हाँ मम्मी हुई। हम बोले बेटा मेंटर के बातों का पूरा ख्याल रखना, बोले हाँ मम्मी उसका रखते हैं। इस पे विश्वास था, ये हमसे झूठ नहीं बोलता है। और नहीं, मैम से भी हम कभी झूठ नहीं बोले थे। तभी होता है। इसको सब दिन सिखाया, ये सब काम करना बेटा, झूठ मत बोलना, गलत ही करना है मेरे सामने में करो, हम देख के सजेस्ट कर देंगे कि क्या अच्छा है क्या खराब। नहीं नहीं, दिव्य प्रकाश ने किया। कभी झूठ बोला भी नहीं। मतलब जब भी मैंने कॉल करा, टेस्ट का हमेशा बताना, मार्क्स का बताना, कम मार्क्स आ रहे हैं तो मैम और कैसे मेहनत करें, कैसे मार्क्स बढ़ाएं, तो हर चीज जी। में आगे से आगे क्वेश्चन पूछता था। काफी मेहनती बच्चा है दिव्य प्रकाश। जी, तब तो आज यहाँ तक पहुँचा है। बिल्कुल मैम बिल्कुल। ईसरल के मेंटर्स के लिए क्या बोलना चाहेगा भाई तू? अंडर अप्रिशिएटेड सर, रहते हैं ये देखो, बेचारे। सर मेंटर्स नहीं होंगे तो फिर आईआईटीएन बनना बहुत मुश्किल काम है। जितना रोल टीचर्स का है उतना ही मेंटर्स का भी है। समय समय पे गाइड करना और जितना भी चीज है उन सभी के बारे में बताना, पढ़ाई को और कैसे ऑप्टिमाइज करना है वो सारी गाइडेंस देना। अगर सही मेंटर नहीं रहेंगे तो पॉसिबल नहीं है वो सब। और जरूरत पड़ने पर डांट लगाना। हाँ बिल्कुल सर। डांट तो वैसे कभी नहीं खाई। पड़ा है हमको। आप क्लास आते थे इसलिए आपने डांट कम खाई है, पर जो नालायक क्लास नहीं आते उनको पड़ती है डांट। अभी से तो क्लास छोड़ी नहीं है, बता रहा था। Yes, 2-3 sir. क्लास तो सारी छोड़ी है इसने। टेस्ट भी मिस नहीं करा, टेस्ट भी मिस नहीं एक किया, भी टेस्ट मिस नहीं करा। मतलब 300 टेस्ट दे दिए। जी सर। 700 दिन में 300, हर दूसरे दिन टेस्ट दे रहा था इफेक्टिवली ये बच्चा। गजब। और नंबर कम आने के बावजूद टेस्ट देना। एक तो है कि मेरे सब में नंबर अच्छे आ रहे हैं तो मेरा टेस्ट देने का मोटिवेशन रहता है, बट प्रोसेस को फॉलो करते जाना और टेस्ट देते जाना, बहुत बढ़िया यार, शाबाश। सब और आपने फिर मम्मी है ना, जितना भी एनके सर का सेशन हुआ है वो सारा अटेंड किया है। मतलब उनसे भी मम्मी पेरेंटिंग का सीख ही रही थी। नहीं, बट आप सोचिए कि इतने छोटे से गांव में रहने के बाद इतनी जिसको बोलते हैं ना, इतनी बड़ी सोच रखना, ये आई थिंक इसके माताजी पिताजी दोनों की सबसे खास बात है कि उन्होंने अपनी आप कहाँ तक पढ़े हैं साहब? सर एमए किए हुए हैं सर। आप एमए, और आंटी आप? जी बीए। बीए। तो आप सोचिए, आप बीए और फिर एमए और फिर आईआईटी। तो ये एकदम बहुत ही बढ़िया साहब। और ऐसे ही सर अभी तो मेरा लेवल अब ऐसा हो गया है ना, तो हमको लगता है कोई मेरा एडमिशन एलकेजी में भी नहीं लेगा। मतलब अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ सेशंस आपके भी अब आप ले सकते हो। नहीं, पर बहुत बढ़िया। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए दिव्य प्रकाश, और खूब नाम कमाइए, और खूब मेहनत किया आईआईटी में जाके भी, और मस्ती भी खूब करना। कहने की जरूरत नहीं है खैर वो तो, बट पढ़ाई भी करते रहना, मस्ती भी करते रहना। और आप कोटा आ जाओ, फिर अपन मिलते हैं, ठीक है? चलो Yes, ठीक है साहब, नमस्कार। थैंक यू सर।